केरल के एक एयरपोर्ट पर खड़ा है ब्रिटेन का सबसे खतरनाक फाइटर जेट F-35B लाइटनिंग सेकेंड। 14 जून को आपातकाल में उतरा ये स्टील्थ फाइटर अब तक उड़ान नहीं भर पाया है और सोशल मीडिया से लेकर संसद तक हर जगह सवाल यही है, क्या ये सिर्फ इमरजेंसी लैंडिंग थी या इसके पीछे कुछ और है। बता दें, केरल के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर ब्रिटिश रॉयल नेवी का एक हाईटेक फाइटर जेट F-35B लाइटनिंग सेकेंड पिछले 3 हफ्तों से खड़ा है। ये जेट, जिसे दुनिया के सबसे एडवांस और महंगे युद्धक विमानों में गिना जाता है, 14 जून को एक इमरजेंसी के तहत भारत में लैंड किया गया था। HMS प्रिंस ऑफ वेल्स स्ट्राइक ग्रुप का हिस्सा ये विमान इंडो पैसिफिक मिशन पर था, जिसका मकसद था चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच सहयोगी देशों के साथ मिलकर अपनी सैन्य मौजूदगी दिखाना। दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट्स में से एक $100 मिलियन से ज्यादा की कीमत वाला F-35B इंडो पैसिफिक मिशन के दौरान भारतीय हवाई क्षेत्र में फंसा हुआ है। पहले फ्यूल की कमी, फिर खराब मौसम और फिर हाइड्रोलिक फेलियर, एक के बाद एक दिक्कतों ने इसे HMS प्रिंस ऑफ वेल्स पर लौटने से रोक दिया। इसी के चलते इसे तिरुवनंतपुरम में सिविल एयरपोर्ट पर उतारा गया, जहां भी कड़ी सुरक्षा में खड़ा है। शुरुआत में खुले में खड़े होने के कारण इसके सेंसिटिव सिस्टम्स और स्टील कोटिंग्स पर खतरा मंडराने लगा, जिसके बाद अब इसे हैंगर में शिफ्ट कर दिया गया है। हालांकि विमान अभी भी पूरी तरह ब्रिटिश टीम की निगरानी में है, लेकिन सोशल मीडिया पर अटकलें तेज हैं। क्या ये सिर्फ इमरजेंसी थी या कोई खुफिया मिशन? कुछ यूजर्स का दावा है कि भारत ने इस जेट के सिस्टम को लॉक कर दिया है और बिना भारतीय सहयोग के इसे उड़ाना संभव नहीं। वहीं खबर ये भी है कि अमेरिका अब इसमें तकनीकी मदद देना चाहता है, लेकिन भारत ने कुछ सख्त शर्तें रखी हैं, जिनमें भारतीय इंजीनियरों की मौजूदगी और तकनीक की निगरानी जैसी मांगे शामिल है। ब्रिटेन की संसद में भी इस पर सवाल उठे हैं। सांसदों ने सरकार से पूछा है कि क्या भारत में रहते हुए इस विमान की संवेदनशील तकनीक पूरी तरह सुरक्षित है। रॉयल नेवी ने भी इस पर चिंता जताई है। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने आश्वासन दिया है कि विमान अभी भी ब्रिटिश कंट्रोल में है और 24 घंटे निगरानी में है। भारत की ओर से अब तक लॉजिस्टिक सपोर्ट ही दिया गया है, लेकिन रॉयल नेवी ने ऑफिशियल तौर पर किसी मदद को स्वीकार नहीं किया है। इस घटना ने दिखा दिया है कि भू राजनीतिक रूप से संवेदनशील इलाकों में इस तरह के हाईटेक सैन्य मिशन कितने चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। HMS प्रिंस ऑफ वेल्स इस समय ऑपरेशन हाई मास्ट के तहत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक्टिव है और भारत के साथ संयुक्त नौसैनिक प्रैक्टिस भी इसका हिस्सा है। लेकिन इस फंसे हुए F-35B ने दोनों देशों के बीच तकनीकी, रणनीतिक और कूटनीतिक संतुलन की असली परीक्षा ले ली है। अब सबकी नजरें इस पर टिकी हैं, क्या ये जेट बिना